नमस्कारम। चैतन्य योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे योगी क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। तो पिछले काफ़ी दिनों से आपने देखा कि हम वात दोष पर चर्चा कर रहे हैं, और जब दोष की बात आती है तो ये कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी दोष यानी कि एक प्रकृति के साथ पैदा होता है। चाहे वो वात की प्रकृति हो सकती है, पित्त की प्रकृति हो सकती है, या कफ की प्रकृति हो सकती है। तो जब वात की बात आ रही है तो वात के क्या सिम्टम्स हैं, ये हमने पिछली वीडियोज में बड़े विस्तार से बताए हैं आपको। आप उन वीडियोज को देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी कि वात यदि कुपित हो जाता है तो 80 रोग आते हैं, और उनमें से कोई भी रोग आपको हो सकता है। तो आज हमारी विशेष रूप से आपको एक अपील रहेगी, एक दरखास्त रहेगी कि आप बढ़ते हुए बच्चों को जब संस्कार दे रहे होते हैं, उनका पालन पोषण कर रहे होते हैं, उस वक्त से ही उनकी प्रकृति को जानकर उनका पालन पोषण करें, उनको आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए आज हम 3 बहुत ही अच्छे यूनिक अभ्यास लेकर आए हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे वात प्रकृति के होते हैं वो चलायमान रहते हैं, यानी वो हवा की तरह रहते हैं, टिकते नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि वो पंजों के बल भागते रहते हैं। तो उस चीज को आप ये देखें कि पंजों के बल चलने के बजाय उन्होंने एड़ी के बल चलाएं। तो एड़ी के लिए आज हम 3 अभ्यास लेकर आए हैं। इनको आप खुद भी करें और अपने बच्चों के जीवन में उतार दें, ताकि वो वात को संतुलित रख सके। देखिए, आप एक माइलस्टोन पर बैठे हैं, यानी कि यदि आप 40-45 के हो गए हैं तो आपका यदि वात कुपित हो गया है, आप पीड़ित हैं, तो एक तो आप पीड़ित हैं, और क्योंकि जो ये दोष है ना, ये जेनेटिक होते हैं। यदि आपके बच्चे का भी दोष अगर कुपित हो गया तो फिर एक दूसरी पीड़ा वो हो जाएगी। तो आप एक पीड़ा झेलने के बजाय आप 2 पीड़ाएं झेलेंगे। इसलिए आप सजग सचेत सावधान होकर योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, और कुछ अभ्यासों को बिल्कुल सीख कर कि वात वाले जो लोग होते हैं, यानी वात की जिनकी प्रकृति होती है, उनको योगी क्रियाओं का अभ्यास और प्राणायाम कैसे करना चाहिए, यानी कि उन्हें स्लो मोशन में करना चाहिए। आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आप एक अभ्यास खेल खेल में अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। वो क्या है? कोई गाना लगा लें आप, और आप भी आनंद लें और बच्चों को भी सिखाएं, तो वात आपका संतुलित रहेगा। जैसे 1 2 3, एड़ियों को जमीन पे मारना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह आप इसको 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, और बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बस खेल खेल में ही आप वो अपने आप सीख जाएंगे। एक तो ये अभ्यास हुआ। दूसरा, आप अपना कोई घर में कोई पटड़ा होगा आपके पास, या आप ईंट ले लें, तो उनके पास आप खड़े हो जाएं ऐसे, ये अपने पंजे ऊपर करके, और एड़ियां जमीन पर रहेंगी। बहुत सिंपल सा दिखने वाला अभ्यास, लेकिन बहुत लाभकारी। लेकिन आप कमर और गर्दन कंधे सभी सीधे रखेंगे। चाहे तो आप विश्राम की मुद्रा में खड़े हो जाएं, चाहे ऐसे खड़े हो जाएं, या ऐसे किसी भी भांति खड़े हो, लेकिन आपका जो लंबर एरिया है ये आपका सीधा रहेगा। और जब आप इस तरह सीधे खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ मसल्स पर कितना प्रेशर आ रहा है, और काफ मसल्स पर जब आप प्रेशर लेके आएंगे तो काफ मसल्स नरम होंगी। काफ मसल्स नरम होंगी तो आप जो चंचलता है वो मिटेगी, क्योंकि आपके पेट की जो मसल्स हैं वो सारी नरम हो जाएंगी, और पेट दुरुस्त रहेगा तो आपका शरीर भी अपने आप दुरुस्त ही रहेगा। तो इस तरह खड़े रहे आराम से, ये देखें, और काफ मसल्स के जो खिंचाव हैं उनको महसूस करें। इसको भी आप 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक करेंगे। 2 अभ्यास हो गए। तीसरा अभ्यास, जब आप सैर कर रहे होते हैं, सिंपल सैर करने की बजाय आपने क्या करना है कि अपनी एड़ियों के बल चले। आप एड़ियां खड़ी कर लें ऐसे, ये थोड़ा सा अपने आप को संतुलित कर लें। धीरे धीरे आप संतुलन में आ जाएंगे। शुरू शुरू में आपको थोड़ा लगेगा, ऐसे करें और एड़ियों की तरफ चले, आगे जाएंगे, फिर आप पीछे आएंगे ऐसे। ये आप सैर कर लेंगे तो ठहराव आएगा जीवन में। अपने बच्चों को भी करवाएं और खुद भी करें। वात रोगियों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। ऐसे इस तरह सैर कर लें 2 मिनट से 5 मिनट तक। फिर आपके घर में कोई और चीज होगी, कोई दीवार होगी। मेरे पास मैंने कुर्सी रखी है इसी बात के लिए। आप कुर्सी ले लें और कुर्सी के साथ खड़े हो जाएं ऐसे। ऐसे ऐसे भी खड़े हो सकते हैं आप। जैसे यदि आपके पास ईंट वीट का प्रबंध नहीं है, पटड़ा नहीं है, तो आप कुर्सी साथ लेके ऐसे खड़े हो जाएंगे ऐसे। कुर्सी के साथ जब आप खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि आपके घुटनों में भी प्रेशर आएगा और काफ मसल्स में भी प्रेशर आएगा। जब आपको एक एक अभ्यास करेंगे, एक एक बीमारी के लिए यानी एक एक व्याधि के लिए कोई अभ्यास करते हैं, तो आपको कई कई फायदे साथ साथ मिलते हैं। ऐसे इसमें खड़े रहे आप आराम से। इसको थोड़ा सहारा ले ले, क्योंकि शुरुआत में बैलेंस नहीं बनता बिना किसी सहारे के। ये तो कुछ एड़ी के ऊपर चलने वाले अभ्यास थे। आप फास्ट चल सकते हैं, थोड़ा स्लो चल लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वात रोगियों को कोई भी अभ्यास, कोई भी
प्राणायाम, कोई भी योगिक क्रिया स्लो मोशन में करनी चाहिए, क्योंकि स्लो मोशन में करेंगे तो थोड़ा ठहराव आएगा। और योग ध्यान प्राणायाम से ठहराव लाने का प्रयास करें। कुछ योगिक क्रियाओं का जो अभ्यास बताए उनको अपने जीवन में उतार ले, और ताकि आपका वात संतुलन में रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाले संतानें स्वस्थ रह सके, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे, इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे निरंतरता से, प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे।